नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड देवभूमि में इस वक्त चुनाव से पहले जुबानी जंग काफी तेज होती जा रही है और इन जो जुबानी जंग की जो शुरुआत हुई है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एक दूसरी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप जो है व्यक्तिगत भी होता जा रहा है और ये इसलिए कहा जा रहा है कि क्या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों से चुनाव में क्या किसी पार्टी को फायदा होगा। दरअसल सुबोध उनियाल की तरफ से हरीश रावत पर बाकायदा कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, संन्यास तक का उन्हें सलाह दे दिया गया। इसके बाद हरक सिंह रावत ने इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर पूर्व सीएम पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे तो पूर्व सीएम जो है यानी कि हरीश रावत और भी मजबूत होंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लेकिन इस सलाह के पीछे दरअसल हरक सिंह रावत की मित्रता है हरीश रावत के साथ और इसीलिए सवाल भी उठ रहा है कि क्या हरीश रावत पर जब भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे तो हरक सिंह रावत को अच्छा नहीं लगेगा। ये कैसी सियासी मित्रता है या फिर व्यक्तिगत मित्रता है जो इन आरोपों और प्रत्यारोपों से ऊपर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या फायदा होने वाला है सियासी पार्टियों को। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज, आरोप प्रत्यारोप से लेकर संन्यास तक का ऐलान। क्या चुनाव से पहले जुबानी जंग से होगा फायदा? उत्तराखंड में रावत बंधुओं की जुबानी जंग के बाद अब मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच जुबानी जंग जारी हो गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अब संन्यास ले लेना चाहिए। इकट्ठा करवा दें और हरीश रावत जी ने जिसका संख्या दी है कि इतने अगर उन्होंने किए हो तो मुझे लगता है ये समय आ गया कि हरीश रावत जी को संन्यास दे देना चाहिए। कृषि मंत्री के इस बयान के बाद मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी नेता को टारगेट नहीं करना चाहिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने से कांग्रेस और मजबूत होगी। बीजेपी को ऐसे सवालों से बचने चाहिए। ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ बीजेपी नेताओं की चल रही जुबानी जंग को कांग्रेस ने सियासत का एक हिस्सा करार दिया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी जुमला देने वाली पार्टी है। संन्यास लेने का समय तो अब भाजपा के आ गया है। भाजपा के मुख्यमंत्री जो हैं वो देखें जनता उन्हें कैसे संन्यास देगी। हरीश रावत जी तो उस दिन संन्यास ले लेंगे जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ आ जाएगी और जिस दिन हमारे जो युवा हैं बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं खरगोश की तरह, जब उन्हें पता चलेगा कि जनता ने भाजपा को इस राज्य से उखाड़कर फेंक। उत्तराखंड में नेताओं का आरोप प्रत्यारोप वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बाद व्यक्तिगत राजनीति शुरू हो गई है जिसमें नेताओं द्वारा अब व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का काम भी किया जा रहा है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। अमरजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। अमरजीत सिंह, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अमित जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले अमरजीत सिंह जी के पास हम आते हैं। अमरजीत जी, हरीश रावत ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं। आप चाहे बीजेपी का नेता हो, आम आदमी पार्टी का नेता हो, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता हैं जब चाहे मुंह उठाते हैं सीधे हरीश रावत पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। क्या वाकई में हरीश रावत को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी किसी तरह की कोई दुविधा है? अमरजीत जी, अमरजीत जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जी जी जी।
अमरजीत जी मेरा सवाल सुन हाँ पाए जी, आप? हाँ जी, मैं सुन पाया। मैं हाँ, दे रहा हूँ। बताइए बताइए। मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में किसी रूप में रही बात, भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी जो हमारी पार्टियां हैं, उनको हरीश रावत से केवल डर है और उसी को लेकर खलबली है। हाँ। उनका टारगेट केवल जो है, उनको ये लग रहा है कि उनको खौफ है, कोई इनको हरा सकता है, कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी में है, तो वो केवल और केवल हरीश रावत है, जिसको सॉफ्ट टारगेट मान करके वो आरोप प्रत्यारोप लग कर रहे हैं। जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। ये जितना उनको नीचा करने की कोशिश करेंगे, हरीश रावत जी का तो उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल। हरीश रावत जी का तो उतना ही बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, तो एक बात और बताएं मुझे। इसके बाद भी जब इस तरह की चीजें हर लोगों को पता है कि हरीश रावत को टारगेट करने से हरीश रावत का सियासी उभार ज्यादा होगा, इसके बावजूद लोग हर मामले में हरीश रावत पर ही टारगेट क्यों करते हैं? ये उनका स्तर नहीं है ना। हरीश रावत जी के बराबर उनके पास ना तो कोई नेता है, ना उनका अपना कोई स्तर है। तो वो अपना स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़े नेता पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उनके पास कोई है नहीं। वो इनके भले मुख्यमंत्री हो या इनके कैबिनेट मिनिस्टर हो, या आपने पूर्व में भी देखा किस प्रकार से अमित शाह आए, तो वो बजाय की जनता को आकर के उपलब्धियां गिनाते हैं उत्तराखंड में, वो केवल और केवल हरीश रावत पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। 11 बार उनको हरीश रावत का नाम लेना पड़ा। उन्होंने अपनी एक उपलब्धि नहीं गिनाई। उनके पास केवल और केवल टारगेट था हरीश रावत, क्योंकि उनका एक ही मात्र सूत्र कार्यक्रम है कि रावत को डाउन करो, क्योंकि रावत से ही इनको डर है। ये हरीश रावत से ही डरे हुए लोग हैं। अच्छा, तो एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ। जो दल बदल को लेकर के तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि कुछ नेता आपके बीजेपी में चले गए, बीजेपी से कई नेता को खींचने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से, यशपाल आर्य को आप लोगों ने लाने में सफल हुए, तो क्या अभी भी इस तरह की कवायद चल रही है कांग्रेस की तरफ से? शायद इसी की चीज है क्या बीजेपी के लोगों को कि आप लोगों ने यशपाल आर्य को वहां से ले आया? जी, कांग्रेस पार्टी में किसी रूप में भी हम किसी नेता को नहीं खींच रहे। जो आए हैं, जो आना चाह रहे हैं, वो स्वतः आना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में डूबता हुआ जहाज है और कुछ डूबते हुए जहाज में कोई नहीं रहना चाहता। इस वजह से लोग मुंह बांधे कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस किसी को लाई नहीं है, कांग्रेस से स्वयं आ रहे हैं। और हरीश रावत जी ने, गोदयाल जी ने पहले भी कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी इस किस्म से कोई तोड़ने का काम करेगी, जो घटिया राजनीति करने का काम करेगी, जो विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम करेगी, इधर से उधर करने का काम करेगी, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस रूप में अगर आप कहोगे तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बहुत से नेता हम कांग्रेस में इनके लेके आएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं ना आप लोग की। हम तो खुलेआम चुनौती हमने कहा है। हमने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। अमरजीत जी, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा आपके पास। अमित जोशी जी इस वक्त हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की। अमित जी, आरोप प्रत्यारोपों की जो सियासत है उसमें आम आदमी पार्टी तो काफी माहिर भी है। आपके तमाम नेता ऊपर से नीचे तक, सबसे पहले कोई भी सवाल पूछो उन लोग से, पहले वो बीजेपी को गाली देते हैं, फिर कांग्रेस को गाली देते हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सीधे इसमें आइएगा, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस की बात कीजिएगा। आम आदमी पार्टी क्या इन आरोप प्रत्यारोपों से अलग एक सियासी जमीन तलाशने की कोशिश उत्तराखंड में कर चुकी है? क्या उसको उसका फायदा मिल रहा है? क्या आप लोगों को भरोसा है कि जो थर्ड ऑप्शन, तीसरे विकल्प की बात जो आप कर रहे हैं उत्तराखंड में, उस पर जनता भरोसा कर रही है? गौरी शंकर जी, आपने बात रखने से पहले ही अपनी एक बात कह दी कि हम आरोप लगाते हैं। सच्चाई इस बात की है कि उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 सालों में बार बार भाजपा और कांग्रेस ने शासन किया है। आज भी जो उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दे हैं, आज भी पहाड़ एक रेफर सेंटर बना हुआ है। अस्पतालों की हालत ये है कि एक्सरे नहीं हो पाता। बेरोजगारी में आज उत्तराखंड नंबर 1 पर है। आज भी ये दोनों पार्टियां भू कानून पे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे पाई हैं। आज भी उत्तराखंडी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहा है। आज भी हमारे पहाड़ का आम कृषक जो है बंदरों और सुअरों से परेशान है। आज भी हमारे उत्तराखंडों में शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे प्राइवेट के हाथों में जा चुकी है। आज भी उत्तराखंड के अंदर जो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किसी भी रोड को देख लीजिए, ऑलवेडर देख लीजिए, अल्मोड़ा खैरना देख लीजिए, बारिश होती है रोडें ढह जाती हैं। तो बात किसकी करें? अब बात करते हैं आरोप और प्रत्यारोप की। तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब ये दोनों पार्टियों ने कोई एक्शन नहीं करा है,
तो अभी क्या है कि ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए 2 महीने बाद चुनाव है कि भाई क्या मुंह लेके जाएंगे, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और ये है कौन, आप बताइए? सुबोध उनियाल कहाँ से आई थी? सुबोध उनियाल उस पर सोए हुए थे क्या जब वो कांग्रेस में मंत्री थे? या हरक सिंह रावत कहाँ से आए? मतलब मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 20-25 ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस प्रदेश को पूरी तरीके से हाईजैक करा हुआ है। ये सब मिले हुए हैं। और रही बात हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी के विरोध की जो आप बात पूछ रहे थे कि हरीश रावत जी का जितना विरोध भाजपा कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे ज्यादा विरोध तो उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है। उससे ज्यादा विरोध प्रीतम सिंह करते हैं, अमरजीत सिंह तो मानने के लिए तैयार नहीं इस बात को, कि मैंने पूछा था उनसे। विरोध तो किशोर उपाध्याय करते हैं। भाई सीधे सीधे आप काम ने आपने करा नहीं कुछ। अब संवाद क्या हो रहा है, डिबेट कहाँ हो रही है? हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, हरीश रावत हैं कौन? तीनों एक ही थैली के तो चट्टे बट्टे हैं, आए तो एक ही जगह से हैं, सब कुछ एक ही है। उस समय कहाँ थे जब मंत्री थे? उस समय कहाँ थे जब उत्तराखंड की प्रसूताएं तब भी मर रही थी, आज भी मर रही है। हाँ। उत्तराखंड के अंदर रोजगार तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। आप वो जो बेरोजगारी, अमित जोशी आप जो बेरोजगारी का जो वैक्यूम है, जो आज शिक्षा और स्वास्थ्य का जो वैक्यूम है, वो आम आदमी पार्टी को अपने आप में एक पाथवे दे रहा है। लेकिन देखिए मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी का स्टैंड सही बात बोल रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी होती, सिर्फ आम आदमी नहीं, अगर तीसरे विकल्प की तरह अपने आप को पेश कर रही है तो बात क्या करेगी? बात तो करेगी ना कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में क्या किया उत्तराखंड के लिए, बीजेपी क्या किया और क्या कर रही है। तो यहीं पर तो है, अगर जनता अगर इन दोनों पार्टियों के कार्यकाल से खुश नहीं है तो तीसरा विकल्प तो बनता है। लेकिन बनता है, जैसा कि आपने कहा कि आप बोलने से सिर्फ नहीं होगा, एक्शन भी दिखना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग एक बड़े प्रयोग करने के तरीके पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है, देखिए मैं भीड़ तो देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपके बड़े नेता जा रहे हैं काफ़ी भीड़ दिख रही है। क्या वाकई में ये जो भीड़ है इसको आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? जोशी साहब, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अमित जोशी जी। आपने बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है गौरीशंकर जी, और वाकई में इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। देखिए करीबन 11,000 बूथ है उत्तराखंड के अंदर। हमारे 11,000 बूथों में बूथ प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। हमने अभी तक दो कैंपेन चलाई है। नेताओं की भीड़ को छोड़ दीजिए, भीड़ तो आती है। हमने एक बिजली गारंटी योजना चलाई जहां पर हमने ये बोला कि उत्तराखंड के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसमें सर 14 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं उत्तराखंड के अंदर। हमने एक रोजगार गारंटी योजना चलाई जहां पर हमने ये बोला कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से 1% को नौकरी देंगे। और वो मॉडल भी है हमारे पास, 55,000 वैकेंसीज खाली है। 8 लाख लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराए, 22 लाख तो ये सीधे हो गए। उसके साथ साथ हमारी जो यात्राएं चल रही हैं, जो रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है, वहां पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, और उसके अलावा कभी आप सर्वे करवाइएगा, जब हम अति दूरस्थ गांव में भी जाते हैं, वहां पर भी एक आदमी इसलिए बैठा है, एक उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि भाई 21 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने मेरा अस्पताल ठीक नहीं कराया, क्या पता एक मॉडल, एक हम चांस दे दें कि भाई दिल्ली में हमारा अस्पताल ठीक है। और जिस तरीके से दिल्ली से अप्रवासी जो बाहर वापस आए हैं वो कंपेयर कर रहे हैं सर, वो कंपेयर कर रहे हैं कि दिल्ली का स्कूल कैसे हो गए। मैं कल ही एक गांव में था, वहां पर एक बच्चा मिला जो दिल्ली में पढ़ता है। उसने वहां सबके सामने बोला कि मेरे स्कूल में ये सुविधाएं हैं, जबकि वहां के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ढहने को तैयार है। अब बेसिक बुनियादी मुद्दों पे जब बात होगी, आज वो समय नहीं रहा कि आप जाति पे चुनाव लड़ लें या वर्ण पे चुनाव लड़ लें या क्षेत्र पे चुनाव लड़ लें। नहीं, समय तो अभी भी है अमित जोशी जी, अभी भी समय। देखिए जाति धर्म तो खूब चल रहा है इलेक्शन में, लेकिन मैं एक बात की तारीफ करना चाहूंगा, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी कि आम आदमी पार्टी वाकई में जिन मुद्दों को उठा रही है। देखिए जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो लोग दिख रहे हैं, इसी पर तो है आपका पूरा भरोसा, इसी पर तो आपकी उम्मीद है। अगर ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गया तो आप जो बात कह रहे हैं ना अमित जोशी जी, वाकई में बहुत ही गंभीर बात है। और कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले भले ही हंसते हो आज की डेट में आम आदमी पार्टी के दावों पर, लेकिन एक बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है उनके लिए। मैं आऊँगा सर जोशी जी आपके पास थोड़ी देर के बाद। कुंवर जपेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी जनता के मूल मुद्दों को उठा करके जगह जगह जा रही है, रोजगार गारंटी यात्रा उनकी है, जैसा कि अमित जोशी जी ने और भी कई तरह के कार्यक्रमों की चर्चा की, जनता का बेहतर रिस्पांस इनको मिल रहा है। लेकिन जब भी आप लोग से बात की जाती है आम आदमी पार्टी की इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में, तो आप लोग नज़रअंदाज कर देते हो और फिर बातचीत आ जाती है क्या
आरोप प्रत्यारोप का, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, हरीश रावत, सबको पता है सर ये लोग कहाँ से आए है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों से। मानते हैं इस बात को जपेंद्र जी? जी देखिए, दो चीजों को समझिए। आज अगर उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक तौर पर कुछ फेरबदल हो रहे हैं और उन फेरबदल को लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है, तो क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर भाजपा और कांग्रेस के लोग नहीं लिए हैं? इन्होंने लिए हैं, निश्चित तौर पर लिए हैं, पहले दौर में भी लिए हैं। नहीं, मुझे बताएं, मैं रहने दिए इसको, वो आम आदमी पार्टी बोल लेंगे। मुझे आप ये बताएं, सुबोध उनियाल क्यों कह रहे हैं, अब हरीश रावत पे क्यों बार बार क्यों उनकी तरफ से आक्रमण किया जा रहा है, संन्यास ले लेना चाहिए। फिर हरक सिंह रावत की तरफ से सलाह दी जाती है कि कृपया करके जो है आरोप ना लगाएं, जितना आरोप लगाएंगे उतना ही हरीश रावत आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो है, आप लोग को लगता होगा ना कि कर क्या रहे हैं ये लोग। बीजेपी के नेता हैं सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो। देखिए निश्चित तौर पर हमारा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है और पार्टी भी ये मानती है, ये समझती है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन पर हैं और सार्वजनिक जीवन पर पिछले लंबे समय से जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जनता देखती है, जनता ने देखा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो ये ठीक है कि चुनाव के समय अगर ये चुनाव का वक्त ना होता तो शायद इन चीजों के ऊपर ध्यान ना दिया जाता, लेकिन आज हम इस पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव का दौर है, चुनाव आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर काट क्या है? देखिए सुनिए, काट बताइए सर, काट बीजेपी के पास क्या काट है? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं मिशन 2022 60 से ऊपर जीतेंगे, लेकिन काट क्या है? कांग्रेस भी खूब मेहनत कर रही है और आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, वो दिख भी रही है चीजें जमीन पर। आप लोग भले कह लो, भले कुछ भी कह लो कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन जनता उनकी रैलियों में जुट रही है। देखिए, लोकतंत्र में सबको मेहनत करने का अधिकार है। जनता की, ये हमारे संविधान ने सभी दलों को और जनता को ये अधिकार दिया है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से 2017 के बाद से देखेंगे तो निरंतर जिस तरह से कार्य चल रहे हैं और आज एक युवा मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लोगों के अंदर जिस तरह से एक विश्वास पैदा हुआ है, विशेष रूप से युवाओं की राजनीति के साथ साथ सभी, लेकिन देखिए बड़ा भागीदारी बढ़ी, लेकिन तो जपेंद्र जी देखिए बड़ा सवाल, एक मिनट पूरा कर लीजिए, एक सवाल पूरा करने दीजिए। हम आप सवाल ही करते रहेंगे तो हम जवाब कब दे पाएंगे? बोलिए, पूरी बात कीजिए, पूरी बात कीजिए। आप हमारे दो प्रवक्ता और बैठे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाए, हम बताते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से काम चल रहा है और विशेष रूप से उत्तराखंड के पिछले 2017 से ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की दृष्टि से और पूरी तरह से डेवलपमेंट को लेकर और युवाओं की योजनाओं को लेकर, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो रिक्त पद पड़े हुए थे उनके ऊपर काम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और वो मात्र घोषणा नहीं बन के रह गया, उसके ऊपर काम चालू हो गया। चलिए ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं जपेंद्र जी कि बाकी पार्टियां कुछ भी कर ले, कितने भी दावे कर ले, लेकिन हमारे पास काट है, हमारे पास रणनीति है, हम लोग ने बेहतर काम किया है। और अभी जो पुष्कर सिंह धामी आए हैं, लगातार जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक ऐलान कर रहे हैं, इसका फायदा आप लोगों को होगा। मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। अमरजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। अमरजीत जी, एक बात बताएं, ठीक है आरोप प्रत्यारोप जैसा कि आप कह रहे हैं, जिसको करना है करने दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी इस वक्त जो है बिग फेस क्राइसिस से गुजर रही है। आपके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। हरीश रावत को लोग जानते हैं, बाकी 2-4 नेता और भी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं, है ना, प्रीतम सिंह हैं, इन लोगों को लोग जानते हैं। हरीश रावत को तो खैर पूरा देश ही जानता है, लेकिन बिग फेस क्राइसिस बीजेपी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि इस बिग फेस क्राइसिस से कांग्रेस गुजर रही है और इसकी छटपटाहट उसके अंदर है कि अगर ऐसा हुआ तब तो जितना मुश्किल हो जाएगा। आपका लग रहा है गलत है, और ये सवाल मुझे लगता है आपको मेरे से पूछने के सिंह से पूछते थे, किसी और से पूछने से ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस में हरीश रावत अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है। तो मैं तो बताया सर कि वही तो है, एक दो लोग और हैं, मैं तो बताया कांग्रेस में
कांग्रेस में कोई ऐसी बात नहीं है। और जो क्राइसिस है वो भारतीय जनता पार्टी में। कौन बड़ा नेता? कोई बड़ा नेता आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इनको आयात करने पड़ रहे हैं। जेपी नड्डा जी को बाहर से लाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है उनको बार बार है, और अमित शाह जी के दौरे यहाँ कुछ किए जा रहे हैं बार बार। तो बड़ा नेता इनके पास है कौन? ये तो केवल और केवल अगर बैठे हैं क्राइसिस, अगर चलिए बिल्कुल सर, थोड़ी ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है अमरजीत जी, और समय भी खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।